हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। और आज जाना है हमें वापस, और सामने मेरी प्यारी सी ईशु। बाय। सो आज हम ये चेक करने वाले हैं कि कैन वी गो फास्टर देन गूगल मैप। वही आज चेक करना है। पहले मेरा प्लान ये था कि नीचे चल के बताता हूँ क्या प्लान था। ओके, सो पहले हमारा प्लान था कि हम एक दिन में ही कंप्लीट करने वाले थे इस पूरे राइड को फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, बट नाउ अब हम इसको ब्रेक करके जाने वाले हैं। राइट नाउ टाइम हो गया 6:57। सो ऑलमोस्ट 7 बज गया है। ईशु, बाय 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 दीदी, बाय बाय। ये बाय। तो हम निकल जाते हैं अब। नो नीड टू वेस्ट टाइम। पेट्रोल अभी डलवाना है मुझे क्योंकि पेट्रोल खत्म है बाइक में, बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले मैं पेट्रोल पंप पे रुकूंगा, वहाँ पर मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट राइट नाउ शाम के 7 बजे स्टार्ट हुआ है हमारा ये। तो अभी तो शाम का टाइम है, एक तो काफ़ी भीड़ भी होगी रोड पे। ट्रैफिक ट्रैफिक। मैं निकल चुका हूँ। हमने मैप पे सेट कर लिया है, यहाँ से 319 किलोमीटर दूर है। और गूगल का कहना है कि 6 घंटे 2 मिनट लगेंगे। रात के 1:41 में पहुँचने वाले हैं। अब देखते हैं कब पहुँचेंगे। अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ। अभी टाइम हो गया 7:07:41 हो रहा है टाइम। और 318 किलोमीटर बचा। 6 घंटे का टाइम बता रहा है ये पहुँचने में, 6 घंटे 1 मिनट। वैसे 6 घंटे 1 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है गूगल मैप। 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज दे रही है। शायद उतनी ही हो पाती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो पाता है। 60 65 70 अगर मैं टच कर दूँ तो बहुत अच्छी बात है। पर उसके लिए एक चीज़ रखना पड़ेगा क्या, कि सबसे पहले मुझे सिटी से, दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा जल्द से जल्द। और दूसरी बात तो ये है कि दिल्ली टू ग्वालियर वाली जो रूट है वो बहुत ही बिजी रहती है। जब मैं आ रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैं भोपाल से ग्वालियर आया था तो उतनी मेरे को ट्रैफिक नहीं मिली थी। रोड्स बिल्कुल क्लियर थे, कहीं पे बहुत हैवी ट्रैफिक नहीं थी। बट जैसे मैं ग्वालियर से आगे निकला, मथुरा, फिर आपका ये आ जाता है आगरा, हर जगह बहुत हाई ट्रैफिक रही थी। कई जगह पर जाम भी मुझे मिला था, जिसकी वजह से लेट भी हो गया था मैं आने में। फ़िलहाल हमारी स्पीड 50 है गूगल मैप के हिसाब से। पॉइंट टू पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स को मेजर करता है। अगर मैं स्पीडोमीटर अगर आपको भी दिखाऊं तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है। ठीक है, चलते हैं फिर। यहाँ पर आप देख सकते हो हयात रेजेंसी, एक बढ़िया होटल है। जैसा कि मैप में दिखा ही रहा था, लंबी जाम लगी है। 3 4 5 की स्पीड से भी बाइक चल रही है और कभी कभी रुक भी जाती है। लोग यहाँ से भी जा रहे हैं बट मैं नहीं जा रहा। रिक्स लेने का नहीं, अपने को बताया था ना, रिक्स नहीं चाहिए अपने को। कोई बात नहीं, आधे घंटे लेट पहुँचूँ बट रिक्स नहीं। आई हैड अ फ्रेंड, आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड जिसने एक बार कहा था कि इट्स गुड टू बी लेट देन टू बी कॉल्ड लेट। वही मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। शाम को आप फरीदाबाद वाले रूट पे आओगे, आपको ट्रैफिक मिलनी है। ऑफिस सारे ओपन हो चुके हैं, अब वर्क फ्रॉम होम बंद है, तो भीड़ भाड़ तो होगी। तब मैं सीधा पार करता हूँ इस पूरे ट्रैफिक को, और जब मैं कहीं रुकूंगा तब मैं करूँगा आपसे बात। ओके, सो अभी हमने पहला स्टॉप लिया था, यहाँ रुका था मैं, यहाँ हमने पी चाय। और ये जो प्रॉब्लम दे रही थी मुझे, मैंने इसको भी सही किया है। ये इस तरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए इसको भी सही करना ज़रूरी था, क्योंकि उस
की वजह से हो क्या रहा था प्रॉब्लम कि जब मैं तेज़ चला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगी ये पीछे का जो सामान है, तो इसीलिए उसको सही करना बहुत ही ज़रूरी था। वापस हम लगा लेते हैं यहाँ पर, सही कर लेते हैं, मैप को लगा लेते हैं वापस से। मैप कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। अभी 271 किलोमीटर्स बचे हुए हैं। यू नॉट बिलीव कि जो जो दिल्ली का जो रोड था बहुत ही ट्रैफिक था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बट फाइनली हमने उसको क्रॉस कर लिया है। और अभी मैं हूँ हरियाणा में, यहाँ मैं रुका था। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मुझे चाय वगैरह मिल जाए। तभी जैसे ही हमने ये टोल क्रॉस किया तो मैंने सोचा सबसे पहले रुक के चाय पी ली जाए, तो ये हमने कर लिया है। और अब समय है यहाँ से निकलने का। ओके, सो बढ़ते हैं। टाइम हो गया 9:16 और 7:41 पे मैंने मार्क किया था, मैप को सेट किया था। 319 किलोमीटर बचे थे और अभी 9:16 हो गए, लगभग 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे से ज़्यादा ही हो गए। और हमने बस कवर किया है 49 किलोमीटर्स। कुड यू बिलीव दैट? दैट इंक्लूड्स यहाँ पर मैं अभी रुका था, लगभग 15 मिनट रुक गया हूँगा, तो स्टिल 1.25 घंटे में मैंने कवर किया सिर्फ 50 किलोमीटर, विच इज़ वे लेस देन द एवरेज स्पीड। और उसकी वजह यही थी कि शाम का टाइम और भयंकर ट्रैफिक। तो अब कोशिश यही रही कि रुकूं नहीं मैं कहीं पर, बट देखते हैं। 1:30, 29 मिनट हो चुके हैं और अभी 104 किलोमीटर बचा हुआ है। मैंने डायरेक्ट घर का ही एड्रेस अब डाल दिया जहाँ मुझे पहुँचना है, तो अब डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपसे। अब रात में नहीं मिलूंगा, सुबह ही मिलूंगा। सो दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ आवर जर्नी और अभी मैं ग्वालियर से निकला हूँ और कल की तरह आज भी मैं बहुत लेट हो गया हूँ। रात के 9:08 हो रहे हैं। बैक टू बैक 2 दिन ऐसे हो जाएंगे जब मैं कंप्लीट पूरी रात, ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरी रात ही बाइक चलाऊँगा। रेस्ट भी नहीं लिया है। अभी जो गूगल मैप पे टाइम शो कर रहा है वो शो कर रहा है कल सुबह 5:05 का शो कर रहा है, तो सुबह ही हो गई। आज भी सुबह 3:45 पहुँचा था मैं। हालांकि मुझे रात में ड्राइव करना अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडक रहती है, ट्रैफिक कम रहता है, बट बैक टू बैक 2 दिन रात भर जागना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सो डेफिनेटली कल सुबह जाकर मैं बड़े आराम से सोऊंगा, लंबी नींद लेने वाला हूँ। और अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है मुझे ग्वालियर की, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। कल का जो हमारा जो हमने गूगल मैप को हराने का जो प्रण लिया था उसमें तो हम फेल हो गए, क्योंकि हम नहीं हरा पाए उन्हें। गूगल मैप से हम आगे नहीं निकल पाए, बट 2 दिन उसकी जो वजह थी वो 2 दिन एक कोई निकले यहाँ से। 2-3 वजह थी उसकी। पहली वजह ये थी कि दिल्ली से ही निकलने में, यू नॉट बिलीव कि मैं 7:41 पे जो मैंने टाइमर लगाया था उसके बाद मुझे सिर्फ दिल्ली से निकलने में, जो दिल्ली मेट्रो की जो एरिया ख़त्म होती है वहाँ से निकलते निकलते आपको पता टाइम कितना हो गया था? 9:50 हो गए थे लगभग, ऑलमोस्ट 10 बज गए थे, तो आप समझ लो। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि फिर बाकी आगे के जितने भी काम थे वो सब बहुत धीमे हो गए। फिर 2 जगह हल्की सी बारिश हो गई तो रुकना पड़ा, और फाइनली फिर जब ग्वालियर पहुंचने वाला था तो एक डाइवर्जन था, वो गलत डाइवर्जन मैंने ले लिया। सो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूटेड टुगेदर और कल मैं मैच हार गया। आज 9:10 हो रहे हैं। आज पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं डलवाना है, टैंक फुल है। मैंने यूपी में ही करवा लिया था क्योंकि एमपी में और यूपी में ऑलमोस्ट 13 से 14 रुपये का डिफरेंस है पर लीटर पे, तो आप समझ सकते हो 10 लीटर आने पे 150 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, तो दैट मैटर्स अलॉट। मैंने स्टार्ट किया था 424-25 किलोमीटर शो कर रहा था। अभी मैंने इतना चला लिया है, मैं ऑलमोस्ट सिटी के बाहर आ चुका हूँ, तो 409 किलोमीटर शो कर रहा है। अब मुझे कहीं रुक के चाय पीनी है, एक चाय पीऊँगा, उसके बाद मेरे अंदर एक ताकत आएगी, फिर मैं गाड़ी को खींचूँगा अच्छे से। सामने पहाड़ी है, जिस रोड से मैं भी चल रहा, अगर दिन होता है जो ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस है वो आपको दिख जाती, बट अभी रात है कुछ नहीं दिखाई देगा। जिस तरीके से ये
जो राइड है मेरी ये एंड हो रही है, मैं आगे से ऐसे अपनी राइड्स करनी होने दूंगा। बट नॉट टू वरी, आई एम जस्ट अ बिगिनर, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता जाऊंगा एंड आई विल लाइक कीप ऑन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। और एक टाइम आएगा जब मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान कर पाऊंगा। सो दैट्स द पॉइंट। राइट नाउ लेट्स मूव। इस तरफ भी पहाड़ी है छोटी सी, इस तरफ भी है, दोनों साइड में है, बट दिखेगा नहीं कोई। मेरे को दिख रहा है नंगी आंखों से। आवर आईज आर द मोस्ट पावरफुल लेंस, आई कुड से। इससे ज़्यादा पावरफुल लेंस कोई नहीं है। और टाइम राइट नाउ इज 10:35, 10:30 बज रहे रात के। एक आइडिया है मेरे दिमाग में, अभी आया। अभी मैं चाय पीने के लिए यहाँ पे रुका था। दिस इज द शॉप। हम अक्सर ये बात करते हैं कि नाइट में कुछ भी दिखाने को नहीं रहता, नाइट को ब्लॉगिंग क्यों की जाए। सो टुडे आई लाइक थॉट ऑफ टर्निंग द टेबल। आज मैंने सोचा कि अगर नाइट का ब्लॉगिंग अच्छा नहीं है तो वाई वी गो आउट फॉर द नाइट राइड। सो अभी मैंने अपने कैमरे का सेटिंग चेंज किया है और अभी से मैं आपको इस रात की जो राइड है, हमारी नाइट राइड है, इसका ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल से घाट आने वाले आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अब बाइक पे। सो अभी भी ऑलमोस्ट मेरे को 356 किलोमीटर जाना है और मैंने एग्जैक्ट अपने घर का ही एड्रेस अभी डाल दिया है मैप पे, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस अब पता चल रहा है मुझे 356। गूगल पे टाइम शो कर रहा है सुबह 5:40, अभी रुक गया था जिसकी वजह से ये टाइम थोड़ा बढ़ गया। वैसे 5:19 शो कर रहा था। मैंने यही सोचा कि रात का समय है, नाइट राइड पे हम जाते हैं हमेशा, तो क्यों ना मैं आपको आज वो दिखाऊं कि हाईवे पे नाइट राइड कैसी होती है। आपको कितने तरीके के ट्रक्स मिलेंगे और वो किस तरीके से चलाते रहते हैं, मजा आने वाला है। सो यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो और मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ राइडिंग पे। ट्रैफिक डाइवर्जन अहेड, तो अभी तक क्या था बबुआ? शायद अब अच्छी रोड आ जाए। कोई अच्छी रोड नहीं। टना 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 डिडिंग 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 धूल ही धूल है, इसको गिरा लो। This is how it feels to ride in the night. Come on, man. Oh, आ रहे हैं भाई साहब, और भी आ रहे हैं।
हाँ, अब कोई है जी नहीं। सो अभी रुके थे यहाँ पे फिर से, वही हमारा फेवरेट काम, चाय पीने के लिए। और यहाँ पर हमें मिले अपने नए सब्सक्राइबर जो आपको कार के सामने दिख रहे। थैंक्स बडी। सो यू कैन टेक अ लुक एट दैट। सामने आग लगी हुई है, जंगल का जो आग रहता है वही लगी हुई है। काफ़ी दूर है तो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट इसी को हम जंगल का आग कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब नाइट में राइड करोगे। सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो गया सुबह 5:30। अभी भी 100 किलोमीटर जाना है। सो फाइनली एट 7 in the morning I reached at my home और शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी, बट इट वॉज वेरी एक्साइटिंग राइड फॉर मी बिकॉज नाइट राइड करना बहुत ही दिनों से मैं सोच रहा था, वो फाइनली मैंने किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।